अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है वक्फ संशोधन बिल। सूत्रों के मुताबिक ईद के बाद बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में पहुंचे प्रशांत किशोर। AIMPLB के प्रदर्शन का किया समर्थन। AIMPLB ने प्रदर्शन में शामिल होने का प्रशांत किशोर को दिया था न्योता। पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में चल रहे मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को RJD का समर्थन। प्रदर्शन में शामिल हुए लालू और तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने कहा, तानाशाही कर रही है केंद्र सरकार। पटना में विपक्षी विधायकों का विधानसभा परिसर में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। CM नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी। विधेयक को बताया काला कानून। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विधेयक को वापस लेने की मांग। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का भारी हंगामा। वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे विपक्ष के विधायक। CPIML विधायक महबूब आलम पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे। मार्शल ने पोस्टर लेकर फाड़ा। आगरा में सड़कों पर उतरे करणी सेना के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर किया प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई झड़प। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को कहा था गद्दार। SP सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का तारिक अनवर ने किया समर्थन। कांग्रेस सांसद ने कहा, इस मामले का गवाह है इतिहास। राणा सांगा पर दिया बयान इतिहास पर आधारित। सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के हमले को लेकर बीजेपी पर भड़की समाजवादी पार्टी। प्रवक्ता अमिक जामेई बोले, बीजेपी की सरकार ने सुनियोजित तरीके से करवाया हमला। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में CBI का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली समेत 60 जगहों पर CBI ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। CBI के निशाने पर बड़े नेता, वरिष्ठ नौकरशाह और पुलिस अधिकारी। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में बताई जा रही है CBI की रेड। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी CBI ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के आवास पर CBI टीम ने दी दबिश। पूर्व CM के भिलाई स्थित घर में खड़ी गाड़ियों की ली गई तलाशी। बघेल के करीबी विनोद वर्मा और IPS अधिकारी आरिफ शेख के घर पर भी CBI ने की रेड। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है सदन। राहुल गांधी के बयान पर स्पीकर ओम बिरला की नसीहत। कहा, सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करे राहुल। कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं थी। सदन की गरिमा का पालन करना चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में CM योगी का बड़ा बयान। बोले, उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। अखिलेश यादव को लेकर कहा, जिनका आदर्श औरंगजेब हो उनका आचरण भी वैसा ही होता है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, बीते 8 साल में कन्नौज में नहीं हुआ विकास। बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा, समय समय पर संविधान में संशोधन करती है बीजेपी, जिससे लोगों में दूरियां पैदा हो और नफरत फैले। SP सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का तारिक अनवर ने किया समर्थन। कांग्रेस सांसद ने कहा, इस मामले का गवाह है इतिहास। राणा सांगा पर दिया बयान इतिहास पर आधारित। महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा के तंज भरे गाने पर हंगामा जारी। कुणाल कामरा के खिलाफ एक और FIR मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के बाद अब ठाणे के एक थाने में दर्ज किया गया केस। मुंबई की खार पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को भेजा दूसरा समन। पहले समन पर कामरा ने मांगा था 1 हफ्ते का समय। पुलिस ने समय देने से किया इनकार। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पूर्ण विकास परियोजना को मिली बड़ी कामयाबी। धारावी में पूर्ण विकास के लिए किया गया 63,000 मकानों का सर्वे। 2007-2008 में हुए सर्वे से बहुत ज्यादा है ताजा सर्वे का आंकड़ा। पहले सिर्फ भूतल मकानों को ही मुफ्त आवास के पात्र माना जाता था, लेकिन पूर्ण विकास प्रोजेक्ट में ऊपरी मंजिल को भी शामिल कर लिया गया है।